हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे वेक्टर इन सी प्लस। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ये वेक्टर होता क्या है। वेक्टर एक सिंपली एरे होती है। उसका साइज हम घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आपने अभी तक एरे तो देख ही ली होगी, नॉर्मल एरे। जैसे कि ये एक हमारी एरे है, ठीक है, और इसका कुछ साइज है 5। जब हमने ये नॉर्मल एरे एक बार डिक्लेयर कर दी प्रोग्राम में, तो जब तक ये प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता तब तक एरे का साइज 5 ही रहेगा। ये एरे अपना साइज ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। जो एक बार इसको मेमोरी एलोकेट होगी 5 की, वो हमेशा के लिए होगी प्रोग्राम के लिए। अब ये वेक्टर इससे बेहतर कैसे है? जैसे कि हमने एक वेक्टर डिक्लेयर किया, जैसे कि वेक्टर को हम डिक्लेयर इस तरीके से करते हैं। वेक्टर के बाद डेटा टाइप, जैसे कि इंट का बनाना चाहते हैं, और फिर वेक्टर का नाम, जैसे कि v1 वेक्टर बनाया मैंने। अब ये v1 वेक्टर मैंने बना दिया। तो जब हम ये प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, तो हम इस वेक्टर के अंदर जितने चाहे मर्जी एलिमेंट्स डाल सकते हैं। हमारे एरे के अंदर एक लिमिटेशन थी कि ये एट अ टाइम सिर्फ 5 एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकता है। अगर हम छठा एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं था। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमें एरर शो करेगा कि जो आप इंडेक्स में ये एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हम यही सेम चीज़ वेक्टर के अंदर करते हैं कि हमने 5 एलिमेंट डाल दिए और हमें एक छठा एलिमेंट भी डालना है, तो वेक्टर के अंदर ही पॉसिबल है, क्योंकि वेक्टर अपने साइज को घटा या बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू द यूज केस। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स पहले डाल दिए थे, अब एक एलिमेंट और डालना है, तो ये कर सकता है ऐसा। तो हम ये देखते हैं कि ये एरे, सॉरी, वेक्टर बनता कैसे है सी प्लस प्लस के अंदर। डिक्लेरेशन देखते हैं सबसे हम। तो सबसे पहले तो एक मेन फंक्शन की बॉडी लिख देते हैं हम। अब एक मेन फंक्शन, तो ठीक है, हमने ये बना दिया है। मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब हम देखते हैं कि ये वेक्टर हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो वेक्टर बनाने के लिए हमें एक हेड फाइल चाहिए होती है जिसका नाम होता है वेक्टर। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने पहले कहा था, वेक्टर डिक्लेयर करने के लिए हमें सिर्फ लिखना होता है वेक्टर के बाद डेटा टाइप के बाद वेक्टर का नाम। वन वेक्टर लिख दिया, तो ये बन गया हमारा वेक्टर। आप देख सकते हैं मैं रन करूंगा और ये एरर नहीं शो करेगा मुझे। तो ये वेक्टर v1 मैंने बनाया और ये बन गया। ठीक है, अब हमने वेक्टर तो बना दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ वैल्यू हो, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले सबसे सिंपल, जैसे कि हम एरे में करते थे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, कि हम 5 एलिमेंट्स पहले डाल दें। तो देखते हैं हम, और ये सही तरीका है। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। चलिए एक बार हम इसको प्रिंट करके ही देख लेते हैं कि ये सही शो कर रहा है कि नहीं। और इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन। तो हमें अभी के लिए तो पता है कि ये वी वेक्टर का जो हमने बना रखा है उसका साइज 5 है। अब सपोज कि हम प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं और हमने इसमें बहुत सारे एडिशन करे हैं इस वेक्टर के अंदर की। हमने 6-7 एलिमेंट डाल दिए हैं और उसके बाद कुछ टाइम बाद हमने वो लास्ट के 2-3 एलिमेंट हटा दिए हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे परफॉर्म के कर रखे हैं फंक्शंस, और हमें फिर चाहिए कि ये सारे के सारे हमें एलिमेंट्स मिल जाएं जो भी इस वेक्टर के अंदर अब बच रखे हैं। तो हम
ऐसा तो नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक साइज बता दें, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक साइज कुछ बताते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वेक्टर का साइज उतना हो ही ना, या वेक्टर का साइज उससे भी ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, एक साइज फंक्शन करते हैं वेक्टर के लिए, हमें उस वेक्टर का साइज बता देता है। तो वो होता है वी डॉट साइज। ठीक है, तो ये वी डॉट साइज हमें बता देगा हमारे वेक्टर का साइज क्या है। अब चलिए इसको प्रिंट करते हैं हम। अब हमने भी वेक्टर को, मतलब इसके कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस करना है, ith इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि हम एरे में करते थे, हमने एरे का नाम लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने इंडेक्स डाल दिया। आई इंडेक्स को हमें एक्सेस करना है, तो आई। तो चलिए अब हम इस वेक्टर को प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 4 5 डाला था, और ये मुझे 1 2 3 4 5 ही दे रहा है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ करते हैं कि हमने ये 5 इनिशियलाइजेशन में डाल दिया। जैसे कि मैंने कहा था कि इसका साइज़ अपने आप बढ़ सकता है और घट सकता है। तो चलिए एक एलिमेंट डाल के देखते हैं, v1 डॉट पुश। अब ये फंक्शन क्या करता है कि, सॉरी, ये वी वेक्टर है, वी वन नहीं है। तो ये वी वेक्टर था, तो मुझे एक नंबर मैंने और पुश करना था, एक छठा एलिमेंट, तो 6। इससे, इस पुश बैक फंक्शन से वेक्टर के लास्ट में जो एकदम लास्ट में जाके ये 6 ऐड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, अब ये चाहिए कि ये 6 मैं हटा दूँ। ठीक है, ये मैंने 6 डाला, और मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला जो नंबर है मेरा हट जाए। वी डॉट पॉप, सेम कोड मैं वापस प्रिंट करके दिखा दूँ आपको। एक बार यहाँ पे मुझे एंड लाइन लिखना पड़ेगा ताकि क्लियरली मैं शो कर पाऊँ। तो रन करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं पुश बैक फंक्शन से क्या हुआ कि आगे हमारी 1 2 3 4 5 वेक्टर के अंदर, और अगर हमने पॉप बैक यूज़ किया तो क्या हुआ कि हमारा हट गया। ठीक है, तो ये बेसिक दो फंक्शंस तो हो गए, मगर अब सोचिए कि आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे कुछ ऐड करना है, तो आप वो कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि आपको थर्ड इंडेक्स पे कोई एलिमेंट डालना है। हम्म, चलिए हम वो करके देखते हैं। पी डॉट इंडेक्स, ओ सॉरी, इंसर्ट। अब ये इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, ये जाता है और एक स्पेसिफिक जगह पे जाके उसको ऐड कर देगा। तो हम चाहते हैं कि 8 ऐड हो जाए हमारे थर्ड इंडेक्स पे, तो हम क्या करेंगे, वी डॉट इंसर्ट लिखेंगे। हमें 8 लिखना है तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, और अब हमें ये पोजीशन पता करनी है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स पास नहीं कर सकते, इस जगह हम एक बिगिन आइटरेटर यूज़ करते हैं, जो वी वी वेक्टर की इनिशियल स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करता है। वी डॉट बिगिन, और ये थर्ड इंडेक्स हमें चाहिए तो हम +3 कर देंगे। वी डॉट बिगिन हमें शो करेगा कि ये वी वेक्टर असल में मेमोरी में हमारी कहाँ पे है, स्टार्टिंग एड्रेस। वी जहाँ पे हम V0 को स्टोर कर रहे हैं, ये वो एड्रेस देगा, ये 3 ऐड कर देगा, और हम 8 ऐड करके दिखा देते हैं आपको थर्ड पोजीशन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमारे 8 ऐड हो चुका है। अब कुछ इसी तरीके का हमारा इरेज फंक्शन भी होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके वो इरेज कर दे। ठीक है, तो हम वही करते हैं ज़रा।
वही हमने लिखा, ने इरेज लिखा, वी डॉट इरेज। अब हम चाहते हैं कि चौथे वाले से डिलीट हो जाए, हमने ये कर दिया। हम चौथे से डिलीट करना चाहते हैं, चौथे इंडेक्स से, तो हमने वी डॉट बिगिन +4 कर दिया और चौथे इंडेक्स से गायब हो गया। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5। हाँ, 8 वाला मैंने शो नहीं किया था, तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि हमने 8 ऐड किया। चौथे पे कुछ और आ जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं फिर से, एक बार और एंड लाइन लगाना पड़ेगा यहाँ। तो लगाते हैं, अब शायद हमें और चीज़ दिखा। तो आप देख सकते हैं कि चौथे इंडेक्स पे हमारे था 4 था, 0 1 2 3 और ये 4 था, तो 4 हमारा हट गया। अब ये इरेज फंक्शन और भी खास काम कर सकता है कि रेंज में हमें डिलीट करना, जैसे कि हमें सेकंड इंडेक्स से लगा लीजिए आपकी हमें लास्ट इंडेक्स तक डिलीट करना है, तो हमें बस कुछ नहीं करना होगा, हमें बस लिख देना होगा कि वी डॉट एंड, यानी कि हमें एंड तक ही डिलीट करना है सारा। तो ये सेकंड आगे इंडेक्स से जो भी आगे डेटा होगा हमारा वो रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड इंडेक्स से हमारा डेटा गायब हो गया। तो यही हमारे कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जो हम वेक्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और फंक्शन होता है रेज करने के लिए, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये जो भी वेक्टर के अंदर हमने स्टोर कर रखा है डेटा, सारा का सारा एक साथ ही डिलीट हो जाए, तो हम एक क्लियर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ई डॉट क्लियर। अब जैसे कि अभी तक 3 प्रिंट हो रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइन प्रिंट हो रही थी, अब सिर्फ 2 ही लाइन प्रिंट होंगी स्टार्टिंग की, क्योंकि लास्ट वाले में हमारे डेटा ही नहीं बचा, क्योंकि मैंने वी डॉट क्लियर लगा दिया था। तो ये मेन कुछ फंक्शंस हैं जो हम वेक्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं। बाकी जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है वो कुछ कुछ हमारी एरे की तरह ही होती है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ तो भूल गया, आपके पास मान लीजिए कि 2 वेक्टर हैं, जैसे कि इस तरीके के कुछ वेक्टर हैं v1 और v2। आप चाहते हैं कि v1 और v2 का जो डेटा है वो चेंज हो जाए, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसको। अच्छा, तो v1 और v2 वेक्टर बन गए हैं हमारे दो। अब आप चाहते हैं कि ये v1 और v2 वेक्टर आपस में डेटा स्वैप कर लें, तो आप कैसे कर सकते हैं? हमारे पास इसमें एक स्वैप फंक्शन होता है जो हमारे v1 और v2 को स्वैप कर देगा आराम से। तो हम क्या करेंगे, असल में ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। v1 के अंदर हमारा स्टोर हो रखा है 1 2 4 और 5। v2 में हमारा स्टोर हो रखा है 2 3 7 4 और 5। हमारा स्वैप फंक्शन क्या करता है कि ये वाला पॉइंटर हटा के इस तरीके से कुछ असाइन कर देता है। अब v1 इसको पॉइंट करने लग जाएगा और v2 को। तो हम एक बार करके देख लेते हैं। 1 और v2, ये है स्वैप से पहले, और एक बार स्वैप के बाद हम करके देखते हैं। चलिए एक बार ऐसे ही स्वैप के बाद भी एक बार देखना है हमें, तो पहले तो हम लिखेंगे v1 डॉट स्वैप v2।
और सेम कोड हमने लिख दिया, एंड लाइन लगा दी हमने। रन करते हैं। लगता है मैंने कुछ 5। मैं यहाँ पे पुश बैक यूज़ कर रहा हूँ, मगर ये तो है ही नहीं। लगता है मैं कहीं पे और भी कर रहा हूँ। हाँ, मैंने चेंज ही नहीं। अब सही। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा v1 वेक्टर था, फिर ये हमारा v2 वेक्टर था। जब मैंने स्वैप फंक्शन लगाया तो v1 अब v2 को पॉइंट करने लग गया और v2 v1 को। तो ये हमारा स्वैप फंक्शन था। और इसके बाद मेरे हिसाब से हमने शायद सारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे वेक्टर के वो डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।